नमस्कार। दीपायन न्यूज़ के पीटीएन हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आए हुए हैं मेदांता में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशीष कुमार झा, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और इंडोस्कोपी स्पेशलिस्ट भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद मुझे आमंत्रण करने के लिए। सर, कई तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन पेट की समस्या जब होती है तो आदमी बहुत विचलित हो जाता है, और इस समस्या से निदान के लिए कई तरह की जांच भी होती है, जिसमें एक इंडोस्कोपी भी जांच है। क्या है सर इंडोस्कोपी जांच? देखिए, इंडोस्कोपी जो है पेट के आंतरिक संरचना को देखने के लिए होता है। जैसे नाम है इंडो का अंग्रेजी मतलब होता है इनर, अंतः। स्कोप का मतलब होता है कैमरा। तो जब हम पेट के अंदर जो मुख से लेकर के इसोफेगस, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये पूरा जब एरिया के ल्यूमेन में के अंतः जो स्थिति है उसको देखते हैं अगर किसी कैमरा के द्वारा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडोस्कोपी पद्धति से बीमारी को जानना या फिर चिकित्सा करना। तो ये इंडोस्कोपी जांच जो है सर, कब जरूरी पड़ जाता है? इंडोस्कोपी दो वजह से ज़रूरी पड़ता है। एक तो है कि बीमारी को जानने के लिए, जैसे कि आपको कुछ बीमारियों के नाम मैं बताता हूँ। जैसे कि आंत के अंदर कहीं भी अल्सर अगर होगा, जैसे फूड पाइप में, स्टमक में, जो या छोटी आंत, बड़ी आंत में, तो अल्सर हुआ, या खून पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, या फिर कोई कैंसर की वजह से अल्सर बन जाता है, कैंसर के वजह से गांठ बन जाता है। बहुत बार बहुत सारी वस्कुलर डिजीज बोलते हैं, जिसमें रक्त का जो वेसल होता है, धमनियाँ या आर्टरी, जो ये सब वेसल्स होते हैं, ये विकृत होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, जिसको वस्कुलर मालफॉर्मेशंस बोलते हैं। या और भी कई बीमारियां होती, जैसे हम लोग ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं, उसके वजह से इसनोफिल ऑटोइम्यून इसोफेजाइटिस होता है। वैसे स्नोफेलिया ज़्यादा होने से इस्नोफिलिक इसोफेजाइटिस, इस्नोफिलिक गैस्ट्राइटिस होता है। ट्यूमर के बहुत सारे प्रकार, जैसे लिम्फोमा। ये लीवर खराब होने से भी फूड पाइप में, इसोफेगस में नसें फूल जाती है, जिसको कि इसोफेजियल वेरिक्स बोलते हैं या गैस्ट्रिक वेरिक्स बोलते हैं। तो लीवर सिरोसिस के रोग में भी इंडोस्कोपी करना पड़ता है, ये देखने के लिए कि कहीं पेट के अंदरूनी भाग में कोई वेसल तो नहीं है। या फिर आपको पैखाना के रास्ते से कभी रक्त निकलने लगता हो, या खून का उल्टी होता है, तो ये देखने के लिए भी इंडोस्कोपी, जिसका कि अलग अलग नाम है, सिग्मोडोस्कोपी, अपर जी एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी। तो ये चाहे मुख के रास्ते से करें या फिर पैखाना के रास्ते से पेरिनल, तो वो करके देखते हैं कि कहीं बवासीर तो नहीं, या फिर कोई बड़ी आंत का कैंसर तो नहीं है। ये तो हुआ रोग पता करने में। इंडोस्कोपी से उपचार भी बहुत सारा होता है। जैसे कि अगर आप अल्सर अगर अंदर ब्लीडिंग कर रहा है, तो उसको आप इंडोस्कोपिक पद्धति से बंद कर सकते हैं। अच्छा। अगर लीवर के बीमारी से खून ब्रस्ट कर रहा है अंदर, तो उसको आप बैंडिंग कर सकते हैं, स्क्लेरोथेरेपी करके उसको बंद कर सकते हैं। छोटे छोटे जो कैंसर्स होते हैं, जो कि अर्ली स्टेज में अगर आपने इंडोस्कोपी के दरमियान पकड़ में आ गया, तो वो तो उस कैंसर को आप इंडोस्कोपी के माध्यम से EMR ESD टेक्निक बोलते हैं, उसके द्वारा आप उसको निकाल भी सकते हैं, और रोगी बिल्कुल रोग से मुक्त हो सकता है अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाएगा। ऐसे ही पेट से ब्लड निकलने का एक रोग होता है, पॉलिप बोलते हैं, जिसके अंदर आंत के अंदर जो है म्यूकोसा बड़ा हो जाता है और उससे ब्लड रिसने लगता है। तो उसको भी हम लोग काट के हटा सकते हैं एंडोस्कोपी के माध्यम से। तो कहने का मतलब है, एंडोस्कोपी के द्वारा हम लोग बहुत सारे चिकित्सा, बवासीर के लिए जो है, बवासीर का अगर ब्लीडिंग होने लगता है, उसमें भी अगर एक तो इलाज होता है उसका ऑपरेशन, लेकिन अगर छोटा बवासीर होता है तो उसको इंडोस्कोपी के द्वारा हम लोग हाँ उसके लिए इंजेक्शन देते हैं, या फिर बैंडिंग एक टेक्निक होता है, उसके द्वारा उसको इवन बवासीर का भी चिकित्सा एंडोस्कोपी माध्यम से होता है। तो इस प्रकार के दोनों बीमारी पता लगाने में और उसको इलाज करने में, दोनों में उसकी ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक
मेरा अनुभव है कि इंडोस्कोपी के नाम सुनते ही मरीज घबराने लगते हैं कि मुंह के अंदर जो कैमरा जाएगा कैसे जाएगा, क्या होगा। क्या है? तो इंडोस्कोपी, पहली बात तो जो नए मशीन आ रहे हैं वो बहुत पतले होते हैं जी। और एट्रॉमेटिक होते हैं, मतलब उससे आपको कोई आपके जख्म नहीं होगा। और दूसरा, ज़्यादातर इंडोस्कोपिक प्रोसीजर बहुत कम से, जैसे 7 से 8 मिनट में आपका इंडोस्कोपी हो जाता है। जी। ऐसे सिग्मोडोस्कोपी होता है वो 5 से 7 मिनट में हो जाता है। तो उस दरमियान आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी ऐसी बात नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा उबकाई होने लगता है, उल्टी होने जैसा मन होने लगता है। आपको फॉल्स सेंसेशन, मतलब झूठ मूठ का लगेगा कि मेरा सांस रुक गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग गला सुन करने के लिए पहले दवाई देते हैं। जी। और ज़्यादातर लोग 90% लोग कंफर्टेबली इंडोस्कोपी जो है बिना बेहोश किए हुए करा सकते हैं। फिर भी अगर किसी आदमी को डर लगता है तो उसके लिए हम लोग एनेस्थेसिया दे करके, बेहोश करके भी उसका कर सकते हैं। आजकल कॉन्शियस सेडेशन में वो बेहोशी करके जो इंडोस्कोपी होता है उसमें आपको भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। जी। आप 1-2 घंटे में ही पूरे होश में आ जाते हैं, आप घर चले जाते हैं सेम डे। मतलब समय ड्यूरेशन कितना लग जाता है इसमें सर? इंडोस्कोपी करने में आपको बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं लगता है, वो डिपेंड करता है। अगर अपर जी एंडोस्कोपी कर रहे हैं तो 5 से 7 मिनट, 10 मिनट एवरेज आप माने 7 से 10 मिनट में डायग्नोस्टिक हो जाता है। अगर हम इलाज कर रहे होते हैं थेरेप्यूटिक, मतलब जैसे कि बताए कैंसर का कुछ गांठ निकाल रहे हैं या कुछ बैंडिंग कर रहे हैं, तो उसमें फिर एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। कोलोनोस्कोपी जो होता है, जो बड़ी आंत देखने का, उसमें 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। जी। अगर आप बेहोश नहीं होते हैं तो आप इमीडिएटली आप खाना भी खा लेते हैं, आप चले जाते हैं। अगर आप बेहोश करा के करना चाहते हैं तो ऐसे अवस्था में इंडोस्कोपी होने से पहले दवाई के लिए आधा घंटा 1 घंटा का प्रिपरेशन चाहिए, और फिर आपको होश आने में एवरेज 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा में पूरा आपको होश आ जाएंगे, तब आप घर जा पाएंगे। प्रोसीजर करने में बहुत समय नहीं लगता है। ये इंडोस्कोपी करा लिए उसके बाद फिर जो है कितने देर बाद खाना पीना खा सकता है आदमी? जैसे नॉर्मली हम लोग डायग्नोस्टिक इंडोस्कोपी, अगर सिर्फ हम कुछ उसमें इलाज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रोग पता कर रहे हैं, उसमें तो आप 10 मिनट में जो गला सुन करने का जो दवाई देते हैं, अगर आप बिना बेहोशी के कराए हैं तो 10 मिनट बाद ही आप खा सकते हैं। जी। जी। अगर आप बेहोशी की दवाई दी गई है तो 4 घंटा इन जनरल इंस्ट्रक्शन रहता है नहीं खाएं, क्योंकि 4 घंटा हम लोग मानते हैं कि पूरा फुल्ली एनेस्थीसिया का जो दवाई है, बेहोशी की दवाई का इफ़ेक्ट हटने में 4 घंटा के आसपास लग सकता है। तो अगर बेहोशी नहीं देंगे तो आप इमीडिएटली 10 मिनट बाद भी आप खा सकते हैं। तो आपने सुना इंडोस्कोपी के बारे में कि इंडोस्कोपी क्या है, क्या इंडोस्कोपी से क्या क्या होता है। जांच तो होती है, साथ साथ इसके साथ इलाज भी हो जाता है, जिसमें कई तरह की बीमारियां के बारे में सर ने बताया कि जांच के साथ इलाज कौन कौन सी हो जाती है। अगर आप ये गौर से सुनेंगे तो ये सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी। सर, और इंडोस्कोपी के बारे में कुछ बता। देखिए, इंडोस्कोपी क्या है कि और भी प्रकार का होती है। जैसे कि हमने बताया कि अपर जी एंडोस्कोपी, जिसमें कि हम मुख से लेकर के छोटी आंत के शुरुआती पार्ट होता है डोडनम, वहाँ तक देखते हैं। एक कैप्सूल इंडोस्कोपी होता है। कैप्सूल इंडोस्कोपी में कैमरा होता है, जिसको कैमरा को खिला देते हैं हम लोग ऐसे ही पानी के द्वारा, फिर उसको रिकॉर्डिंग करता रहता है। 8 घंटे रिकॉर्डिंग करके ऊपर टॉयलेट के रास्ते से कैप्सूल निकल जाता है। अच्छा। वो छोटी आंत के लिए ईजाद हुआ है, उसको हम लोग कैप्सूल इंडोस्कोपी बोलते हैं। अच्छा। ऐसे ही एक इंडोस्कोपी का प्रकार होता है कोलोनोस्कोपी, जिसको कि हम बड़ी आंत देख, सब चीज़ें हैं टेक्निकली ब्रॉड टर्म है इंडोस्कोपी, लेकिन अलग अलग किस्म के इंडोस्कोप होते हैं। जी। एक जैसे कोलोनोस्कोप हुआ बड़ी आंत के रोग देखने के लिए, जैसे बवासीर हुआ, आंत का कैंसर हुआ, या आंत का और कोई रोग हुआ, उसको देखने के लिए हम लोग करते हैं। ऐसे इंटरोस्कोपी एक बोलते हैं। इंटरोस्कोपी में क्या होता है कि जब हम लोग कैप्सूल इंडोस्कोपी में क्या होता है कि कैमरा अब फोटो खींच के चला गया, बाद में हम लोग उसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि छोटी आंत जहाँ पे कि हम लोग इंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी से नहीं पहुँचते हैं, तो उस छोटी आंत के अंदर अगर कोई ट्यूमर है या कोई कैंसर है या कोई ब्लड का वेसल फटा हुआ है, वो पता चल जाता है। तो फिर हम लोग उसको कंट्रोल कर, उसको ठीक करने के लिए फिर इंटरोस्कोप नामक होता है, वो और भी लंबा इंडोस्कोप होता है। अच्छा। ये लेकिन ये जो इंडोस्कोपिक इंटरोस्कोपी जो होता है, इसको बेहोश करके किया जाता है। 1 घंटे लगते हैं इसको करने में, क्योंकि आँख के जो है बहुत अंदर तक जाना पड़ता है।
इसके एंडोस्कोप की लेंथ भी बहुत लंबी होती है। तो इंटरोस्कोप जो होता है एक प्रकार का एंडोस्कोप है जो छोटी आंत के देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि छोटी आंत जो है वो बीच का पार्ट है आंत का, तो ना तो आप पैखाना के रास्ते से वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं या ना मुँह के रास्ते से आप पहुँच सकते हैं। तो ये होता है बहुत सी प्रकार की एंडोस्कोपिक टेक्निक। आप सुन रहे हैं कि इंडोस्कोपिक कितने प्रकार की होती है, हर प्रकार के सर बताए हैं कि कितनी कितनी टेक्निक होती है। सर एक चीज़ और कि एंडोस्कोपी न लगे होने की जरूरत पड़े, इसके लिए हमारे दर्शकों को क्या सलाह देते हैं? तो एक इंडोस्कोपी नहीं करना पड़े, इसके लिए तो रोग नहीं हो तो देखिए, कोई भी जो जांच का आविष्कार हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि उससे पहले के जांच कुछ चीज़ पकड़ने में सक्षम नहीं थे। जैसे सिटी से पहले एक्सरे आविष्कार हुआ, उसमें बात नहीं बना तो सिटी स्कैन हुआ, सिटी स्कैन से लगा कि बीमारी समझ में नहीं आ रही बहुत सारे, तो एमआरआई हुई। उसी प्रकार जब इनर ल्यूमेन के जो आंत के जो अंदरूनी भाग को जब एमआरआई सिटी स्कैन भी नहीं पकड़ पाता है तो उसी के लिए इंडोस्कोप का आविष्कार हुआ। तो इंडोस्कोप अगर करना पड़ेगा तो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कहने का मतलब हम नहीं कराएं, कोई और पद्धति से रोग पकड़ लें, ऐसा अगर होता है तो नॉर्मली हम लोग इंडोस्कोपी की एडवाइस ही नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है कि इंडोस्कोपी में ज़्यादातर लोग कराने से डर जाते हैं। तो हम लोग पहले अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन या ज़रूरत पड़ा तो एमआरआई यही सब टेस्ट करके पता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब लगता है कि अब जैसे उदाहरण के तौर पे अल्सर, अब आंत का अल्सर को सिटी स्कैन भी अच्छे से नहीं पकड़ पाता है, उसको एमआरआई भी नहीं पकड़ पाता है, तो घूम फिर कर आपको इंडोस्कोपी में ही आना पड़ेगा। तो और बाकी जो है इंडोस्कोपी नहीं कराना पड़े तो नहीं कराना पड़े, तो जब आपको रोग नहीं हो तो अब रोग कैसे नहीं होगा। जैसे पेट का बीमारी, अब अल्सर बनने के क्या कारण होते हैं, अगर झूठ मूठ का दर्द का दवाई बिना पूछे हुए डॉक्टर को खाते रहते तो उससे पेट का अल्सर बन सकता है। तो अगर अल्सर बनेगा तो इंडोस्कोपी, अगर अल्सर बने ही नहीं तो अब दर्द की दवाई नहीं खाइए। शराब पीने से लीवर खराब होता है तो आप शराब नहीं पीजिए। लंबे अवधि तक लोग खाना नहीं खाता, अब देखेंगे घर में खास करके महिलाएं 1 बजे तक पूजा या किसी वजह से खाना ही नहीं खाती हैं हमारे यहाँ, और वो लंबे गैप हो जाता है, रात में 9 बजे 10 बजे खाया, अगले दिन 12-1 बजे खा रही। इतने जो 12 घंटे का गैप होता है उसमें उनको गैस बनने लगता है, आगे चल के अल्सर बन जाता है। तो अगर आप टाइम से खा लें, बिना पूछे हुए झूठ मूठ के छोटे छोटे बात पे दर्द की दवाई नहीं खाएं, शराब नहीं पी रहे, बहुत लोग बहुत सारा सिगरेट पीते हैं, मतलब 1-1 डब्बा 2-2 डब्बा सिगरेट बीड़ी पी लेते दिन भर में, उससे अल्सर बनता है। तो अगर इन चीज़ों को आप ना करें, टाइम से खा लें और इस तरह की उलूल जुलूल दवाई, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, कुछ बिना पूछे हुए जाने हुए दवाइयाँ खा लें न, तो आपको आधा समय तो इंडोस्कोपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बीमारी नहीं होगा तो डॉक्टर आपके पास जाएंगे नहीं। लेकिन अगर सिम्टम है तो उसका वैकल्पिक चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ये दूसरे जांच का विकल्प है। मतलब हम लोग जब अल्ट्रासाउंड में से आते हैं, समझ में नहीं आती तब इंडोस्कोपी कराते हैं। कोई डॉक्टर इंडोस्कोपी ही डायरेक्ट लिख दिया हो, खून का जांच अल्ट्रासाउंड नहीं कराया हो, ऐसा नहीं होता है। वो पहले वही जांच करा के देखता है कि उसी से पता चल जाए तो क्यों करें। तो बिल्कुल क्लियर बात हो गई, अब लगता है समझ में आ गया होगा कि इंडोस्कोपी कितनी ज़रूरी है। ये नहीं समझे कि इंडोस्कोपी की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर आप बीमारी से निजात पाना चाहते हैं तो ये जो लक्षण सर बताए हैं, जो चीज़ बताएं वो ना करें तो इंडोस्कोपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा कोई विकल्प नहीं है, इंडोस्कोपी जांच कराना ही पड़ जाता है अंत में। इसके पहले आप अल्ट्रासाउंड, एमआरआई ये सब करा सकते हैं। सर ने बहुत अच्छी चीज़ जानकारियाँ दी हैं। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो इस कार्यक्रम को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी जानकारी के लिए। एक कार्यक्रम लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं कैमरामैन संजय कुमार सिन्हा के साथ मैं भानु प्रकाश। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।